राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। धर्म ग्रंथ को अपना आईना ही समझना चाहिए, क्योंकि जैसे हमारे आईना हमारे हर दाग को, हर अच्छे बुरे चेहरे को दिखाता है। आईना कभी झूठ नहीं बोलता है, सुना होगा। हम जैसे हैं वैसे ही अगर खड़े हो जाएं तो हमें वही दिखता है जैसे कि हम हैं। जो हमारे चेहरे पे होता है, जो हमारे विचारों को वो व्यक्त नहीं करता है, लेकिन ऊपरी जो भी हमारे कमियां होती हैं, अच्छाइयां होती हैं, वो सब दिखती हैं। ऐसे ही धर्म हमारा आईना है। हम धर्म के साथ चलते हैं तो धर्म के साथ साथ हमें पता चलता है कि हमारा कर्म क्या है, हमारे रास्ते क्या हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आईना शरीर दिखाता है, लेकिन धर्म हमारी आत्मा का दर्शन करवाता है, आत्मदर्शन करवाता है, हमें अच्छे बुरे का ज्ञान करवाता है। मेकअप के टाइम हम आईना को बार बार क्यों देखते हैं? हम इसलिए देखते हैं कि अगर हमारे फेस पे कभी कोई कमी रह जाती है, उसको हम अभी भी टचअप कर सकते हैं। इसीलिए धर्म भी हमारा एक बार बार हमें सुनने की और बार बार समझने की आवश्यकता है। इसलिए नहीं कि हमें कुछ आता नहीं है, बार बार इसलिए सुनने की ज़रूरत है कि हमारे जीवन में जो भी कमियां रह गई हों, जो भी हमारे जीवन में थोड़ी सी भी कमी हो, दिख रही हो या नहीं भी दिख रही हो, किसी और को दिख रही हो, तो उसका हम टचअप कर सकें, उसको हम पकड़ सकें, उसको हम समझ सकें। जीवन में हम एक बार में सब कुछ नहीं सीख सकते हैं, लेकिन अगर एक ही चीज़ का बार बार अध्ययन करेंगे, किसी भी किताब को लेके देख लो, चाहे ग्रंथ हो, चाहे कुछ भी हो, हम उसको जितनी बार पढ़ते हैं, जितनी बार हम सुनते हैं, तो कुछ ना कुछ उसमें एक शब्द वही होते हैं, लाइनें वही होती हैं, लेकिन उसमें सोच समझ के कुछ अलग वापस आता है। पूरी लाइन हमने पढ़ ली है, लेकिन उस लाइन में कोई एक ऐसा शब्द होता है जो हमारे दिमाग में क्लिक नहीं हुआ था, अब हुआ है जाके। तो हमारे जीवन में अगर हमें अच्छा, बहुत अच्छा बनना है, तो किसी भी चीज़ का बार बार अध्ययन करते रहो। जब हम किसी भी चीज़ का बार बार अध्ययन करते हैं, बार बार समझने की कोशिश करते हैं, तो कुछ ना कुछ नया खींचने की, कुछ ना कुछ नया पकड़ने की, नया सीखने की कोशिश करते हैं। चीज़ें वही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ नयापन आ जाता है, जो हमें लगता है कि ये तो हमसे छूट गया था, ये तो बहुत ज़रूरी था। तो ज़रूरत की चीज़ें कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए। जैसे कोई भी कार्य हम अगर करते हैं, उसको अधूरा छोड़ देते हैं, तो उसका एक अलग हिसाब होता है, क्योंकि वो अधूरा ही रह जाता है। फिर हम उसको पूरा करने की कोशिश भी नहीं करते हैं। हमें लगता है कि अब इसकी आवश्यकता नहीं है, अब हम दूसरा कुछ देखते हैं। जीवन में अपनी पसंद बार बार नहीं बदलनी चाहिए। जीवन में एक को ले आओ जीवन में, और वही को पूरे जीवन पढ़ते रहो, समझते रहो, और कुछ ना कुछ उससे नया निकालते रहो। उससे बुद्धि का भी विकास होगा, उससे कुछ ना कुछ धर्म में भी बढ़ोतरी होगी, कुछ ना कुछ विचारों में भी बढ़ोतरी होगी, कुछ ना कुछ मिलता रहेगा उससे। जब हम कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं, हमें तभी कुछ मिलता है। जब हमें लगता है कि हमें किसी चीज़ की आवश्यकता है, हमें तभी वो चीज़ की प्राप्ति होती है। हम बिना आवश्यकता के कभी कुछ नहीं करते हैं। लोगों का मानना है कि धर्म करने के लिए हम अभी नहीं कर सकते हैं, अभी हमारे ग्रस्त जीवन में हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें वैसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि क्या हमारे पास उतना समय है, क्या हमें ये पता है कि हम अभी नहीं कर सकते तो बाद में कर सकते हैं। अगर हम बाद में कर सकते हैं, इसका मतलब है कि हमें अपने बारे में पता है, हम जानते हैं। और अगर नहीं जानते हैं, नहीं पता है, तो हम क्यों उस चीज़ को टाल रहे हैं? हो सकता है कि जो हमें कार्य करना चाहिए था, हम सोच सोच के उस कार्य को छोड़ते जा रहे हैं कि हम आगे करेंगे, और आगे हमारे पास समय ही ना हो। क्योंकि समय जब होता है तो हम चीज़ों की कदर नहीं करते हैं, और जब समय निकल जाता है हाथ से, तब हमें लगता है कि हमने जो छोड़ा है वो बहुत ज़्यादा छोड़ दिया है, जो पीछे छूट गया है। हमारे पास सब कुछ था, उस समय भी था,
समय का भी अभाव था, विचारों का भी था, सोच समझ भी थी, हर चीज़ थी, लेकिन हमने उनको इग्नोर करके आगे के लिए हमने उसको छोड़ दिया। जीवन में जो करना है ना, अभी शुरू कर दो। अध्ययन भी करना है तो अभी करो, विचारों का मंथन करना है तो अभी करो। दिन में समय न मिले, रात में निकालो। जब भी समय मिलता है अपने लिए 1 घंटा जरूर निकालना चाहिए। उस 1 घंटे में हमें कहीं की इधर उधर की बातें नहीं सोचनी चाहिए, सिर्फ अपने कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। घर गृहस्थ में रह के हम उसको भी नहीं छोड़ सकते हैं, छोड़ना किसी को नहीं है। कुछ एक्स्ट्रा पकड़ने की कोशिश करो। कुछ ऐसी क्षमता होनी चाहिए हमारे अंदर कि हम सब कुछ निभाते हुए भी अपने भी कल्याण के बारे में सोचते चलें। जीवन में कभी भी कोशिश नाकामयाब नहीं होती है, लेकिन कोशिश अच्छी जगह होनी चाहिए। कोशिश गलत करेंगे तो समय का भी व्यर्थ होगा, समय भी, और अपना जीवन भी व्यर्थ होगा। समय हो सकता है कि हमें वापस मिल जाए, वैसे मिलता नहीं है, लेकिन जो जीवन गया है हमारा, वो तो हमें कभी वापस नहीं मिल सकता है। अगर भगवान ने हमें सद्बुद्धि दी है, सद्मार्ग दिखाया है, अच्छे मार्ग पे चलाने की कोशिश की है, तो इसका एक ही संकेत है कि भगवान खुद चाहते हैं कि हमारे द्वारा कुछ ऐसा हो जो वो करवाना चाहते हैं, हम वही करते हैं। ये सबके लिए लागू नहीं है। जो भगवान को मानते हैं, समर्पित हैं, उन्हीं से ज़्यादातर जो भी अच्छे कार्य होते हैं उन्हीं के द्वारा होते हैं, क्योंकि अच्छे कार्यों को करने के लिए भी एक विचार का होना बहुत ज़रूरी है। जो अच्छा सोचता है वही अच्छा कर सकता है। अच्छा सोचना ही पहली सीढ़ी है करने की। जब ईश्वर हमें धर्म से जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी भी इच्छा होती है, उनका भी आशीर्वाद होता है कुछ करवाने का और हमें सिखाने का। तो हमारा जो धर्म होता है वो इसीलिए आईना है कि अगर हम धर्म को जितनी बार सोचेंगे, जितनी बार सुनेंगे, जितनी बार पढ़ेंगे, तो उसमें कुछ ना कुछ हमें नया ज़रूर, जो कि है उसी में, लेकिन हमें देखने को बाद में मिलता है, सोचने को बाद में मिलता है, समझने को बाद में मिलता है। तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि जो हम कर चुके हैं वो उसको हम दोबारा नहीं कर सकते हैं। ये तो हमने किया हुआ है, क्योंकि जितनी बार करेंगे कुछ नया सीखने को मिलेगा, और जितनी बार हम नया सीखेंगे उतने ही अपने जो मन के दाग हैं, जो मन के मैल हैं, उनको धोने की कोशिश भी करेंगे। क्योंकि जब तक हमें किसी चीज़ का पता नहीं होता है तब तक हम उनसे दूरियां ही बना के रहते हैं। जब हमें पता चल जाता है तब हमारे जीवन में बदलाव शुरू हो जाता है। तो पहले समझने की आवश्यकता है, बदलाव अपने आप आएगा, जीवन में करना नहीं पड़ेगा। करके देखो, अच्छा लगेगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।